हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 3A। कक्षा 10 की एक गणित चल रही है जिसमें तीसरे चैप्टर की प्रश्नावली 3A के सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक सवालों को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 9, 10, 11 और 12 को कैसे हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा प्रश्न संख्या 9 है और ये सब में आपको विलोपन विधि लगाना है। सभी विलोपन विधि से हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 9 को हम हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। सबसे पहले है x प्लस के वाई बराबर 8। क्या बताया था, यह है देखो बेटा, जैसे ही कुछ मिल जाए समीकरण 1 मान लो। दूसरा ये दे रखा है x माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। लिखते हैं बेटा x माइनस के 2 सॉरी बेटा x माइनस के वाई प्लस के 2 बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बराबर में 0 है। ये वाला अक्षर उस पार होना चाहिए, इस पार केवल x और y की पार्टी होना चाहिए। तो देखो बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस के y और ये प्लस के 2 उस पार जाके हो गए बेटा माइनस के, और जैसे ये 2 उस पार गए 0 ऑटोमेटिक हट गया। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2 बन जाती है फिर क्या देखते हैं कि कुछ एक सा है या नहीं है। तो आप देखें x भी एक सा है, y भी एक सा है। समीकरण 1 में देखें x यहाँ x भी एक सा, y यहाँ y भी एक सा। पिछली वीडियो आप देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कि मैं एक सा क्यों कह रहा हूं। तो बेटा y जब एक सी है और आप देखें y के अगले निशान एक से नहीं होते तो एक से करते। y के अगले आप निशान देखें, इसके अगले प्लस इसके अगले माइनस, मतलब निशान अलग अलग हैं तो हम जोड़ने पर लिख देंगे और बहुत आराम से हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। और बेटा अगर आपको x कैंसिल करना है कि x एक सा है तो x के अगले दोनों के अगले, इस x के अगले भी प्लस है, इसके अगले भी प्लस, तो बेटा आपको घटाने पर लिखना पड़ेगा क्योंकि निशान एक से x के अगले। इसीलिए मैंने बाई पे लिख दिया 1 प्लस 1 माइनस, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर सरल पड़ जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो बेटा समीकरण 1 लिखते हैं पहले। लेकिन एक बात याद रखना, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है और उसे लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा आप गलती कर रहे हैं, इसे सीक्वेंस से नहीं देख रहे हैं। आप सभी वीडियो को शुरू से देखें और ना समझ में आए तो आप मुझसे कहें, ठीक है, जरूर आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो बेटा समीकरण 1 को यहां लिखा और समीकरण 2 को इसके नीचे। यह है समीकरण 2, x माइनस के वाई बराबर माइनस के 2। अब जोड़ने पे क्या निशान बदलना बताए थे? नहीं, जोड़ने पे कभी नहीं निशान चेंज होते, ऐसे ही हल हो जाता है। ये प्लस का y, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। आप यहां देखें, एक यहां मान ले तो एक है, एक यहां मान ले तो एक x, एक यहां मान ले एक x। जब ये जुड़े तो एक x हो गया बेटा 2x, एक x 2x। इधर आओ, इस 8 के अगले बेटा प्लस है, इस 2 के अगले माइनस है, इस 8 के अगले प्लस है, इस 2 के अगले माइनस है, यानी 1 प्लस 1 माइनस है तो हमेशा घटाए जाएंगे। तो बेटा 8 में से 2 गए तो बचे 6, तो x बराबर हो गया बेटा 6/2। ये गुणा में 2 है, गुणा वाले हमेशा भाग में अर्थात अपॉन में जाते हैं। तो अब जब 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर आ गया बेटा 3। जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो x का मान बेटा आ गया यहाँ पर आपका 3। और मैंने कहा था जब एक मान निकल आए तो आप दूसरा किसी भी समीकरण में उस मान को रखकर निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। लिखते हैं बेटा x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। x का मान समीकरण 1 में, जहां पर x है वहां पर 3 लगाओ, y का निकलेगा। तो देखो बेटा समीकरण 1 ये है, इसमें सबसे पहले x है तो सबसे पहले x की जगह कितना रखेंगे बेटा 3, x की जगह कितना रखेंगे 3, प्लस का y बराबर 8। ठीक है बेटा, 3 प्लस का y बराबर 8, तो y बराबर हो गया 8 माइनस का 3। बेटा ये प्लस के 3 उस पार जाएंगे तभी तो y अकेला बचेगा। तो y बराबर आपका 8 में से 3 गए, बचे बेटा
5। यही आपका आंसर होगा। x का मान कितना आ गया 3। अब यहां लिख सकते हैं आप अतः, क्या लिख सकते हैं बेटा, अतः x का मान आया था 3, y का मान आया था 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसके बीच में तथा भी यहां लगा सकते हैं, x बराबर 3 तथा y बराबर 5। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया तो जल्दी से नोट करो। आ रहा है ना बेटा समझ में? लाइक करो वीडियो को, बहुत जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगला सवाल करो। हो गया बेटा, कर लिए नोट? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा सवाल सभी बहुत इजी हैं, बस ये है कुछ ज्यादा ही इजी है। इसमें बना बनाया मिल गया था एक साथ, तो हमें किसी भी समीकरण में गुणा नहीं करनी पड़ी। अगर बना बनाया नहीं मिलता तो हमें किसी ना किसी समीकरण में गुणा करनी पड़ती। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हल कीजिए। एक समीकरण दे रखी है, एक और दे रखी है, दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले दे रखा है रूट के 2x प्लस के रूट के 3y बराबर 0। इसे समीकरण 1 मानते हैं। ऐसा नहीं रूट देख के भाग जाओ, सवाल हल करना है बेटा। दूसरा लिखते हैं, रूट में तो क्या हुआ, भागना थोड़ी नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है, ठीक है बेटा, रूट वर्गमूल होता है। इसे दूसरी वाली समीकरण भी लिख लिया, रूट देखकर कोई नहीं भागेगा, रूट है भूत नहीं, ठीक है। देखें एक समीकरण 1 है, दूसरी समीकरण 2 है। अफसोस और दिक्कत यह है कि कोई भी एक सा नहीं है ना, कोई भी एक सा नहीं है ना, तो y के अगले दोनों एक सी पार्टी है ना x के अगले दोनों एक सा है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक से करते हैं। तो एक से करने के लिए किसी से गुणा होगी। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई एक सा निशान प्लस का और माइनस का, तो आप उसे एक सा कर लिया करो। जैसे हो तो x भी जाएगा, मगर इस x के लिए प्लस है, इसके भी प्लस, तो बेटा हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाएंगे तो निशान चेंज करना पड़ेंगे। पर आप y देखें, y के अगले यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, निशान पहले से ही अलग अलग है। मतलब हम जोड़ने पर लिख सकते हैं, कब, जब ये दोनों एक से हो जाए। अब एक से कैसे होंगे बेटा, बहुत सिंपल तरीका एक से करने का। यहाँ पर जो भी दिखे, यहाँ पर जो भी दिखे, जैसे यहाँ पर y के अगले क्या है, रूट के 8, तो बेटा रूट के 8 से इसमें गुणा कर दो। सिंपल तरीका है, रूट के 8 है तो रूट के 8 से ऊपर समीकरण में गुणा कर दो, और ऊपर जो y के अगले रूट के 3 है, उस रूट के 3 से नीचे समीकरण में गुणा कर दो। सिंपल, एक दूसरे के नंबर से गुणा कर दिया तो आंसर सामने। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, इस वाले में समीकरण 1 में रूट के 8 से तथा, अब इस वाली समीकरण में समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ये वाले रूट के 3 से, रूट के 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर। समीकरण 1 में रूट के 8 से, समीकरण 2 में रूट के 3 से। ऊपर रूट के 3 है तो उससे नीचे गुणा करो, नीचे रूट के 8 है तो इससे ऊपर गुणा करो। गुणा करने पर जो लिखा है वही करते हैं। समीकरण 1 में रूट के 8 से, रूट के 8 से करो। देखो बेटा अब तुम कहो, होगी सभी में, अब तुम कहो ये रूट के 2 हैं, इस रूट के 2 में जब गुणा करेंगे ये वाले रूट के 8 से, क्योंकि रूट के 8 से तो पूरी समीकरण होगी, तो क्या आएगा, तो बेटा सिंपल है, रूट में हो जाएगा 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा बेटा, 8 दूनी 16, याद रखना, रूट ऐसा ही रहेगा, अंदर गुणा हो जाएगा। तो बेटा समीकरण 1 में 8 से गुणा करो, यहाँ 8 से करेंगे तो ये हो गया 8 दूनी 16x, सही है, प्लस ये है 3, यहां पर भी 8 से होगी तो 8 तिया 24 y बराबर, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी रूट के 8 से होगी, लेकिन 0 में जब रूट के 8 से होगी तो वो 0 ही रहेगा। 0 में गुणा होती है तो बेटा वो 0 ही रहेगा। अब आप इसे देख लें, पहले हमने समीकरण 1 में रूट के 8 से गुणा कर दिया हर जगह, रूट के 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसमें होगी तो 0। अब इसे कुछ और देख सकते हैं बेटा, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो मुझे एक बात बताओ, 16 का या 24 का वर्गमूल निकल जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ 16 का निकल जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक होता है 16।
किसी पहाड़े का पहाड़ा उसी संख्या तक पढ़ने से अगर रूट वाली मिली तो समझो उसका वर्गमूल वही है। 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने से ही 16 मिल रहा है, 4 चौक 16, इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4। तो बेटा ये रूट के 16 हट जाएंगे पूरे, इसकी जगह आ जाएगा 4x। अब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है क्योंकि 24 का वर्गमूल नहीं निकलता, कि जिसकी गुणा उसकी गुणा उससे ही करें और 24 आए, तो इसीलिए इसे हम रूट में ही लिखते हैं और y बराबर 0, ये समीकरण बन गई बेटा। क्या किया, सबसे पहले हमने समीकरण 1 में रूट के 8 से गुणा की, ये आया। अब हमने देखा 16 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए 16 का हमने 4 लिख दिया, बाकी सेम, इसे समीकरण 3 माना। अगले देखते हैं, तथा समीकरण 2 में रूट के 3 से, इस वाले में रूट के 3 से करेंगे, तो यहाँ रूट के 3 से करो तो ये कितना हो गया बेटा, 3 तिया 9x, 3 तिया 9, हम यहाँ तथा कर देंगे, तथा इसमें कर रहे हैं रूट के 3 से, तो 3 तिया 9x, यहाँ आ जाओ माइनस, अब 3 अट्ठे 24, देखो बेटा ऊपर नीचे करेंगे तो 24 आ गया, देखो यहाँ पर भी 3 से इसमें गुणा करेंगे दूसरे में तो 3 अट्ठे 24, बाई ऐसे ही। अब रूट के 3 से 0 में गुणा करेंगे तो हो गया 0। बेटा नीचे वाले समीकरण में हमने रूट के 3 से गुणा करी है, रूट के 3 से 3 में करेंगे 3 तिया 9, 3 से 8 में करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 से 0 में करेंगे 0। अब आप देखें 9 का भी वर्गमूल निकल रहा है, कैसे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का 3 तक पढ़ा करें तो 9 आता है, इसलिए 9 का वर्गमूल 3। एक्स ऐसी रखा, 24 का तो ऊपर ही नहीं निकला, तो यहाँ क्या निकलेगा, तो 24y बराबर 0, ये समीकरण हो गई 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखें, समीकरण 3 में रूट के 24y प्लस की है, समीकरण 4 में रूट के 24y माइनस की, हो गए 1 से, y वाले पद 1 से हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तुरंत जोड़ने पर लिख देंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने, ठीक है बेटा, 3 और 4 को जोड़ो। तो पहले समीकरण लिखी हमने 3, अलग अलग निशान है इसलिए जोड़ के लिखते हैं, पहले लिखी समीकरण 3, उसके नीचे लिख दी समीकरण कौन सी बेटा 4, जोड़े या घटाएं ऊपर नीचे तो लिखी ही जाती है, ये जोड़ रहे हैं बेटा। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो ये तो प्लस है, ये माइनस, ये तो पहले ही कट जाएंगे, जोड़ने पे निशान नहीं बदले जाते। 4x और 3x ये जुड़ के हो गए बेटा 7x, 4x 3x जुड़ के हो गए 7x, 0 में 0 जोड़ा 0 ही रहा, तो x बराबर हो गया 0/7। ये गुणा में थे, ये बेटा बटे में आ जाएंगे 0 के, ये 7 हटेंगे 0 के बटे में, तो x बराबर आंसर अभी तक मिला 0, क्योंकि 7 से अगर हम 0 को भाग देंगे तो बेटा 0 ही आएगा, इसका मतलब x का मान हमें 0 मिल चुका है। अब बेटा ये x का मान हम रखेंगे कोई सी भी समीकरण में जो आपको अच्छी लगे, 1 2 3 4 किसी में भी x का मान रख लें, y का आएगा। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, एक ये है इसी में रखो x का मान, तो रूट के 2 हैं, रूट के 2 तो ऐसे ही रखे बेटा, गुणा ये x है, x की जगह रखा क्या 0, क्योंकि x का मान कितना है बेटा 0, तो x का मान 0 है तो x की जगह रख दिया 0, प्लस रूट के 3 ऐसा ही रखा, प्लस सॉरी y बराबर 0, 0 की गुणा अगर रूट के 2 में करेंगे तो बेटा ये 0 होने वाला है, हमेशा याद रखना, y बराबर 3। अब ये 0 में अगर 3y जोड़े, रूट के 3y जोड़ेंगे तो रूट के 3y रहेगी बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 0/√3, तो y बराबर आ गया, रूट के 3 से 0 को भाग देंगे तो आएगा 0, इसका मतलब x का मान भी 0 है इस सवाल में और y का मान भी 0 है। अतः यहाँ हम लिखेंगे इसके अगले, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0, यह है आपका आंसर है। क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से, बाकी सवाल भी अभी करते हैं। मेहनत करना है, नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। हो गया बेटा, ठीक, कर लिए नोट, सही। हटाते हैं बेटा इसे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 11।
रूट समझ के आपको ज्यादा डरना नहीं है, बस थोड़ा सा रूट के विषय में जानकारी होना चाहिए। और मैंने आपको यहाँ बता ही दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें x का भी 0 आया और बेटा y का भी। अब हम सीखेंगे सवाल नंबर 11। कौन सा बेटा? 11। सरल है। सबसे पहली बात, इसमें रूट नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। रूट होगा तब भी आपको नहीं घबराना है। देखें बेटा, करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। हल कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं, करते हैं बेटा हल। पहली समीकरण है 3x माइनस के 8y बराबर 3, इसे मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एक और दे रखी है बेटा x बराबर 3y, x बराबर 3y, लेकिन इसे अभी हम समीकरण 2 नहीं कह सकते, क्योंकि x y वाले दोनों पद लेफ्ट साइड में आना चाहिए, केवल उस पर नंबर रहना चाहिए, तभी समीकरण 2 होती है। तो हम करेंगे क्या? एक तो समीकरण ये दे ही रखी है, दूसरी जो x बराबर 3y है उस पार से 3y इस पार लाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये x, और बेटे यहाँ प्लस के 3y है, जब इस पार आएगा तो ये हो गया माइनस के 3y। जब ये प्लस के 3y इस साइड आ गए माइनस में, तो बेटा बराबर के बाद कुछ नहीं बचा, 0 बचा, और इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। बताओ, अब हो गया। समीकरण 1 आपके सामने है, समीकरण 2 आपके सामने। यहां पर आप तथा लगा लेना, क्योंकि समीकरण 2 है। एक तो ये हो गई, ये दे रखी थी 3y, इधर लाए माइनस में, उधर बचा 0। अब समीकरण 1 ये है, 2 ये है, इसमें आप जैसे भी चाहें या तो x एक सा कर ले या y एक सा कर ले, ठीक है बेटा? तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ 3y या 8y, अगर हम y एक सा करेंगे तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगी, 8 से इसमें, एक दूसरे के। लेकिन अगर हम x एक सा करें, यहाँ x कितने? 3x, यहाँ x कितना है? केवल 1x। केवल इसके अगले अगर 3 आ जाएं, केवल x के अगले 3 आ जाएं, तो यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x, x की पार्टी 1 सी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो केवल समीकरण 2 में 3 से गुणा करो। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, करो बेटा समीकरण 2 में 3 से गुणा। तो समीकरण 2 ये है, इसमें 3 से गुणा करो, यहां 3 से होगी तो ये हो गया 3x, यहां 3 से होगी तो ये हो गया 3 3 9y, यहां 3 से होगी तो 0 में तो 0 ही रहेगा। ये समीकरण बन गई 3। अब 2 में आपने गुणा करिए तो 2 को आप छिपा लें, समीकरण 1 और 3 देखें। समीकरण 1 और 3 में, 1 में भी 3x, 3 में भी 3x, लेकिन इस 3x के अगले भी प्लस का साइन, इस 3x के अगले भी प्लस का साइन, जब दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर लिखा जाएगा और निशान भी बदले जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, चाहे एक में से ये घटा दो चाहे इसमें से, कोई अंतर नहीं होता है। समीकरण 1 में से 2 में गुणा करिए, 2 से मतलब नहीं, 1 और 3 से। समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, घटाओ बेटा 1 में से 3, तो ऊपर लिखते हैं समीकरण 1, ऊपर क्या लिखते हैं? समीकरण 1। 3 घटाएंगे तो 3 इसके नीचे लिखो, ये हो गया 3x माइनस के 9y बराबर 0। अब चूंकि मैंने घटाने पर लिखा है तो घटाने पर बेटा निशान बदले जाते हैं। यहां पर प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, और यहाँ 0 जो प्लस का था ये भी माइनस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3x प्लस के हो गए, 3x माइनस के ये तो गए भाई कट। अब यहाँ देखो क्या बचा बेटा, माइनस के 8y, और नीचे नया निशान माना जाएगा प्लस के 9y। तो जब 9y में से 8y गए तो बचा बेटा 1y, एक प्लस का एक माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस बन गया, अलग अलग निशान तो घटेंगे। तो बेटा 9y में से जब 8y गया तो बचा 1y, और वो भी काय का बचा? प्लस का। प्लस का क्यों बचा? प्लस के बड़े हैं, क्योंकि 9 बड़े हैं, 9 का एक है प्लस के, 8 छोटे हैं, तो जो बचता है उसी का निशान बराबर। ये 3 के अगले प्लस है, 0 के अगले माइनस, तो घटेगा, तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 0 गया 3। अब ना तो हम प्लस लगाते हैं ना किसी के अगले 1 लगाते हैं, तो हम प्लस लगाते हैं, प्लस ना लगाएंगे तब भी प्लस माना गया। अभी कितनी y है? 1y, 1 लगाओगे तब भी 1y, वैसे भी 1y,
तो इसका मतलब y बराबर 3, y का आंसर आ चुका है बेटा। y का आंसर कितना आ गया बेटा 3। अब इस y का मान चाहे तो 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में रखो, आंसर आपका आ जाएगा। किसका? x का आ जाएगा। तो ठीक है, हम रखते हैं y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा जो सबसे सरल लगाते हैं ना उसमें रख लिया तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो बेटा समीकरण 2 में। ये है समीकरण 2, तो इसमें x है तो सबसे पहले x लिखो, माइनस है माइनस लिखा, 3 है 3 लिखा, गुणा है गुणा लगाया, फिर y है और y की जगह कितना रखेंगे बेटा 3। y का मान समीकरण 2 में रखा है, इसका मतलब है समीकरण 2 में जहां y है वहां 3 रखो। तो समीकरण 2 क्या है x माइनस तो माइनस 3 तो 3 गुणा जहां y था, y का मान कितना है 3, तो y की जगह रखा 3 बराबर क्या है 0, हमने भी बराबर 0। इधर देखो x माइनस 3 तियां 9 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस के 9 पर जाके काय के हो गए बेटा प्लस के, ये आ गया आपका x का मान। काय का मान आ गया बेटा x का मान। बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? तो अब आप ज्यादा में ज्यादा क्या करेंगे, नीचे अतः करके लिख दें कि अतः x बराबर आया 9, कॉमा लगा के लिख दें या तथा लिख के, और y बराबर 3, यही आपका आंसर। जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करो, इसमें एक सवाल बचा है तब ये फाइनल करते हैं। हो गया बेटा नोट कर लिया? ठीक, हटाते हैं बेटा। समझोगे तो आएगा समझ में, और केवल आप उतारने पे रहेंगे तो नहीं आएगा। चलिए इसे हटाता हूं। लास्ट सवाल बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग सभी दिमाग लगाएं, इसमें कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो बहुत जल्दी से कि कैसे कर सकते हैं बेटा। मैथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी हो। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हल कीजिए। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला लिखते हैं 2x प्लस का y बराबर 5, ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, दूसरी वाली इसके नीचे 3x प्लस के 2y बराबर 8, ये हो गई समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे ये बताओ, सब इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हो, सभी बैठे बहुत इंटेलिजेंट हो। अब इसमें मैं क्या करूं? हाँ देखो कितनी जल्दी जवाब आया। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से करना है, तो बता भी दो। अच्छा बहुत बढ़िया, कह रहे हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, क्या 1 सा हो जाएगा भाई? ठीक है, सही है बेटा। देखो मैंने कहा चाहे तो x से 1 सा करो, चाहे भाई, अगर x से 1 सा करोगे तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगी, 2 से इसमें, क्योंकि एक दूसरे से बनेगा नहीं ना, 2 से नीचे और 3 से ऊपर तब बनेगा x से 1 सा। लेकिन y में जगह खाली है, और खाली है तो केवल अगर यहाँ पर 2 आ जाएं तो देखो नीचे भी 2y और ऊपर भी 2y हो जाएगी, सवाल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, केवल यहाँ 2 आ जाए, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर, 2 से। समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर बेटा, 2 से। अच्छा ये सवाल तुम स्वयं कर लोगे? अच्छा चलो मैं ही बता दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करो भाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा। यहां जब 2 से करोगे तो हो गए 2 दूनी 4, होती सभी में पूरे में 2 दूनी 4। यहां जब 2 से गुणा होगी तो 2y, और यहां जब 2 से होगी 2 पंजे 10, ये बन गई समीकरण 3। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। बहुत अच्छी। कौन सी बेटा? विलोपन। अब देखें 1 में गुणा करें, 1 को भूल जाओ। 2 और 3 देखें, 2 और 3 में क्या 1 सा हो गया भाई, 1 सी हो गई, लेकिन इस y के अगले भी प्लस, इस y के अगले भी प्लस, निशान 1 से भाई क्या करें, घटाने पर। 1 से निशान हो तो घटाने पर निशान भी बदलते हैं, तो घटाएंगे, कोई से में से कोई सा घटा दो, आंसर 1 ही आने वाला है। समीकरण इसमें से घटाओ, 3 में से घटाओ, किसी में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2
घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे, ये 3 है ये 2, 3 में से 2 घटाओ, तो पहले 3 लिखेंगे तो 4x प्लस के 2y बराबर 10, ये समीकरण 3 होगी। अब 2 घटाना है तो 2 को नीचे लिखो, तो 3x प्लस के 2y बराबर 8, ये नीचे लिखे। घटाने पे क्या काम करते हैं बेटा, निशान बदले जाते हैं, बदलो। यहाँ पर प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस, ये एक से कट गया। अब ये देखो ऊपर 4x के अगले किसी का साइन नहीं मतलब प्लस, नीचे 3x के अगले नया निशान माना जाएगा माइनस। तो 4x में से 3x गए तो बेटा यहाँ बचा 1x, 4x में से 3x गए, ध्यान से सुनिए, 4x में से 3x गए तो यहाँ तो बचा बेटा 1x। इधर देखो 10 में से 8 गए, क्योंकि माइनस का घटेंगे, 10 में से 8 गए तो बचे बेटा 2। इसका मतलब x बराबर आ गया हमारा आंसर 2। बताओ कितना इजी है। अब ये x का मान कहीं पर भी रखो, 1 2 3 किसी समीकरण में, एक में रखते हैं, सरल है, सबसे सरल में ही रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर बेटा, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे 2। तो पहले तो ये 2 है समीकरण 1 में, ये 2 लिखो गुणा, फिर यहाँ पर 2 है तो x का मान रखो, क्योंकि x हटेगा x के, x का मान आएगा 2, फिर प्लस के y बराबर 5, आंसर एक ही आएगा, किसी में रखो बेटा, 2 दूनी 4 हो गए, y बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5, ये प्लस के 5 उस पर जाके माइनस के हो गए, तो y बराबर 5 में से 4 गया बेटा 1 आ गया। तो ये हो गया आपका y का मान कितना, 1। अब बस केवल आपको अतः करके लिख देना होता है, वो लिखेंगे। अतः x बराबर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 2, तथा y बराबर कितना आ गया 1, यही आपके आंसर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक बेटा, ये 12वां सवाल जल्दी से उतारो, बहुत जल्दी से उतारो पहले, हो गया। ठीक बेटा, ये था हमारा 12वां सवाल। हमने इस वीडियो में सवाल नंबर 9 10 11 12 4 सवालों का अध्ययन किया है, सॉल्व किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये मैथ समझ में आ रही होगी। ना समझ में आए, एक नया 20 बार कोचिंग में आके पूछें, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी सीरीज को अगले हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।